हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एट क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जैसे कि हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स भी हम पढ़ दिए हैं। अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है, क्या काज है कि एलिमेंट्स जो हैं वो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, केमिकल बॉन्डिंग में। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, क्या वजह है, क्यों एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल रिएक्टिविटी में, केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो टेक पार्ट करते हैं। तो यू नो बेटा, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बिकम स्टेबल। हर एक चीज़ जो इस दुनिया के अंदर है, ठीक है, वो ये चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इसी तरह से एटम्स ऑफ एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें। तो फॉर एटम्स स्टेबिलिटी इट मीन्स दैट एटम्स should have an electronic arrangement of an inert gas, कि एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो इनर्ट गैस, नोबल गैस की तरह का होना चाहिए। क्योंकि यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो जाकर एटम ऑफ एलिमेंट जो है वो स्टेबल माना जा सकता है, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, जिसको हम ऑक्टेट रूल में पढ़े हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में, ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल में आपको ये बताया गया है, ये हमने वहाँ पे पढ़ा है इस ऑक्टेट रूल के अंदर, कि अगर एटम को स्टेबल होना है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और कुछ एलिमेंट्स के लिए बेटा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम के लिए जो है वैलेंस शेल में डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना माना गया है, कि तब वो एलिमेंट का एटम ऑफ एलिमेंट जो है वो स्टेबल माना जा सकता है। मैक्सिमम हम ऑक्टेट्स में उसको स्टेबल मानते हैं, और कुछ इन एलिमेंट्स के लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम के लिए जो है वो डुप्लेट स्टेट, स्टेबिलिटी स्टेट जो है वो रखी गई। अब जब ये एलिमेंट्स जो हैं वैलेंस शेल में ऑक्टेट या डुप्लेट एक्वायर करते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल वाइज, इन वेरियस शेल्स, वो उनके नज़दीकी इनर्ट गैस या नोबल गैस की तरह हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात करें, कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं तो इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए वैलेंस शेल में, और याद रखना है आपको बच्चों कि केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही हमेशा टेक पार्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड, कि एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, इनर शेल केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। तो देखिए यहाँ वैलेंस शेल ऑफ कार्बन में, यानी सेकंड एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे इसको ऑक्टेट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन और लाएगा तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा एल शेल में, और के शेल में वही 2 के 2 रहेंगे। यानी इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है जब ये 4 इलेक्ट्रॉन और लाता है, ये 2 और 8, पहले वाले शेल में 2 और वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि टोटल बन जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ अगर हम देखते हैं तो वो इसकी नज़दीकी इनर्ट गैस, नोबल गैस है, जिसका नाम है नियॉन। तो ये नियॉन के जैसे हो जाता है, और नियॉन जो है ये एक स्टेबल एटम ऑफ एलिमेंट माना जाता है। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट है, अगर आप ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एल शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जब वैलेंस शेल एल ऑक्सीजन का टेक पार्ट करेगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका ऑक्टेट बनेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा वो वैलेंस शेल 6 में ऐड हो जाएंगे, तो ये 8 हो जाएंगे बेटा, और यहाँ पर इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये भी जो है नियॉन की जैसे, इसका भी नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो नियॉन है, तो ये भी नियॉन के जैसे हो जाएगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है। ठीक है, तो वही 2 और 8 इसकी भी, ऑक्सीजन की भी हो जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं
कि ये केमिकल बॉन्डिंग का काज जो है कि एटम को अपने आप को स्टेबल होने के लिए ऐसा करना पड़ता है, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेना पड़ता है, ताकि वो एटम्स जो हैं कंबाइन होते हैं विद वन अनदर टू अचीव दिस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम्स मोर स्टेबल। इस तरह से वो स्टेबल ज़्यादा बनते चले जाते हैं। इन अदर वर्ड्स एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। दूसरे लफ्ज़ों में इस चीज़ को बताएं कि एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं टू अचीव द स्टेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑल द एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी बताया था आपको कि ऑक्टेट या डुप्लेट। तो ये सारे एटम्स में एक टेंडेंसी होती है कि सारे एटम्स ऑफ एलिमेंट को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना होता है, चाहे वो ऑक्टेट के हिसाब से करें या डुप्लेट के हिसाब से करें। जैसे डुप्लेट का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लाता है तो इसके अब शेल में जो है कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 2 पर क्या माने जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है, डुप्लेट स्टेट इसकी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम ये बात कह रहे हैं कि सो ऑल द एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स एंड बिकम मोर स्टेबल। और इस तरह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज। हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये भी याद रखना कि एक एटम जो है वो इनर्ट गैस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3 तरीकों से ऑब्टेन करता है, हासिल करता है। नंबर 1 इज बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम, कि एक तरीका है इस इनर्ट गैस को एक्वायर करने के लिए कि एक एटम जो है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को लॉस करके जो है वो दे देता है, डोनेट करके दे देता है। या फिर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है एटम की बाय गैनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर एटम ने एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गैन किए फ्रॉम अनदर एटम, दूसरे एटम से अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गैन करे लॉस के बजाय, तो फिर ऐसे भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है। या फिर बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, HCl में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेल में, के शेल, एल शेल, एम शेल, इसमें 3 शेल होते हैं। के शेल में 2 आएंगे, एल शेल में 8 आएंगे, हो गए 10, और 7 हो गया 17, 17। वैलेंस शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के? 7 इलेक्ट्रॉन। वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 2, 4, ठीक है, 6 और 1 हो गया है यहाँ पर, जो कि अनपेड आपका है बेटा। यहाँ पे जो म्यूचुअल शेयर करता है, ये अनपेड क्लोरीन, अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन है, तो ये इस हाइड्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। और जब क्लोरीन का हम ऑक्टेट गिनते हैं, 2, 4, 6, ये हो गया अपना 7, और ये हाइड्रोजन का जो शेयरिंग करके लाएगा 8। इसी तरह से हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन में हम बताएंगे कि हाइड्रोजन के पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना है और एक जो क्लोरीन से आ रहा है, तो इसका डुप्लेट हो जाता है। क्लोरीन का ऑक्टेट हो जाता है इस तरह से, और हाइड्रोजन का डुप्लेट हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो आपने ऊपर बताया कि बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, तो वो बेटा मेटल हो सकता है। मेटल जो है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और दे सकता है वो दूसरे एटम को। जैसे मान लीजिए अगर मैंने NaCl लिख दिया HCl के बजाय, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 1, यानी पहले वाले शेल के में 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो इसका क्लोरीन जो पार्टनर यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन में, कंबाइनर है, वो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। और दूसरी चीज़ मेटल है सोडियम, और यहाँ नॉन मेटल है क्लोरीन। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स बेटा पढ़ी हैं कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लॉस करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, तो क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो क्लोरीन गेन करेगा, तो इसका जो है -1 बनेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वैलेंस पहले वाले शेल में 2, दूसरे में 8
और वैलेंस शेल में 7। तो जब ये 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये इसको सोडियम का मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 8, 2 और 8 10 और 8 18, ये आर्गन की तरह हो जाएगा Cl नेगेटिव। और Na पॉजिटिव जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 2 और 8 10 यानी नियॉन की तरह रह जाएगा। Na पॉजिटिव विल बिहेव लाइक एन नियॉन, लाइक नियॉन Na, एंड Cl नेगेटिव विल बिहेव लाइक दैट ऑफ ऑर्गन कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका Na पॉजिटिव बन सकता है और Cl नेगेटिव बन सकता है बेटा, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, लॉस और गेन की बात करें। इसी तरह से बाई गैनिंग, तो सोडियम ने क्या किया, बाई लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। और अगर मैं Cl नेगेटिव को दिखाऊं तो Cl को दिखाऊं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ला सकता है, जैसे अभी NaCl में दिखाया मैंने आपको, तो Cl नेगेटिव हो सकता है। तो ये गैन कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक, इस समय मोर इलेक्ट्रॉन्स भी गैन हो सकते हैं या लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मोर इलेक्ट्रॉन गैन भी हो सकते हैं, तो मतलब दूसरे एटम से वो गैन भी कर सकते हैं। जैसे Cl नेगेटिव ने ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से गैन किया, सोडियम से, किस कंपाउंड में, NaCl में। इसी तरह से अदर एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। या फिर बेटा बाई शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कोवलेंट बॉन्ड, जो मैंने HCl बताया था पहले ही, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतरते हैं। तो ये इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे कि जब हाइड्रोजन को डुप्लेट करना होगा तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, और जब क्लोरीन को ऑक्टेट करना होगा तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का डुप्लेट होना है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को आएगा, और क्लोरीन ने ऑक्टेट करना है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को आएगा, ठीक है। तो इन 3 तरीकों से हमारे पास एटम जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव कर सकता है। द केमिकल रिएक्शंस इन विच द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज अचीव्ड बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, इट कैन टेक प्लेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिस केमिकल रिएक्शन में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, वो रिएक्शन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। ऑन द अदर हैंड द केमिकल रिएक्शन इन विच इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट और electronic configuration is achieved by sharing of electrons between atoms, it takes place between non-metals and non-metals। जहाँ sharing of electrons से एटम नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करता है, वो रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इट इज नेसेसरी टू नाउ द मीनिंग ऑफ टर्म दैट इज आयंस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, कि आयंस क्या होते हैं और वो फॉर्म कैसे होते हैं। तो आयंस, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आयन एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे सोडियम आयन, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सोडियम आयन हमारे पास मेटल आयन है जनरली, पर्टिकुलरली मैं इसको बोलूँगा सोडियम आयन। मेरे पास Mg2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, मेरे पास Cl नेगेटिव आयन। लेकिन मैं यहाँ पर आयन में ये नहीं बोल रहा हूँ अभी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। मैं जनरली बता रहा हूँ अभी, पॉजिटिव वाले भी यानी लूजर डोनेटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा, ठीक है, यहाँ पर जब ये एग्जांपल्स हम बताते हैं, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेनर होता है। एन आयन इज फॉर्म्ड, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ आयन की बात करेंगे तो एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस, आयन जो है या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसलिए एक आयन में जो है अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जैसे देखिए बेटा, अगर मैं Na पॉजिटिव बताऊँ, एक आयन में अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। देखिए Na पॉजिटिव मतलब हो गया कि Na सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 था, इसमें पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ रहा है Na पॉजिटिव, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो 11 में से अब इसके पास कितने रह गए, 10। लेकिन अगर हम प्रोटॉन देखेंगे तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं, प्रोटॉन इसमें है बेटा 11, प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 है। तो हम यहाँ से बताएंगे कि यहाँ अनइक्वल तो आया ना बराबर, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है। तो अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है
एक आयन जब फॉर्म होता है तो। सिमिलरली आप यहाँ पर बताएंगे अब कि टाइप्स ऑफ आयंस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटाइन्स एंड एनाइंस। कैटाइन आर व्हाट? ए पॉजिटिवली चार्जड आयन इज कॉल्ड कैटाइन। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, अभी हमने ऊपर बताया Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, या Mg2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe3 पॉजिटिव आयन, Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव आयन वगैरह, ठीक है, इनको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्जड आयन यानी कैटाइन्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स देने के बाद आप बताओगे कि दे आर नोन एज कैटाइन्स। व्हाई? बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्जड इन नेचर, आर बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्जड आयंस। अब फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन कैसे होती है? ए कैटाइन इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब एटम लॉस करे तो वो कैटाइन हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल सोडियम एटम लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये बन जाता है, ठीक है, सोडियम आयन Na पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस होता है। इट्स वैलेंस शेल फॉर्म ऑफ सोडियम आयन, इसका वैलेंस शेल सोडियम आयन Na पॉजिटिव बनाता है, विच इज अ कैटाइन। जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम न्यूट्रल से लॉस हो जाता है तो इसके वैलेंस शेल में फिर क्या हो जाता है, ये Na पॉजिटिव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर लूजर हो जाता है, तो वही Na पॉजिटिव एक कैटाइन बन जाता है, जिसको हम सोडियम कैटाइन बोलते हैं। जैसे रिएक्शन हमने दिखाई कि Na सोडियम न्यूट्रल माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स Na पॉजिटिव, जिसको हम बोलेंगे सोडियम आयन एक कैटाइन। नेक्स्ट बताओगे आप, और याद रखना सोडियम कैटाइन जो है ये स्टेबल आयन होता है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह हो जाती है। सिंस अ कैटाइन इज फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, क्योंकि एक कैटाइन जो है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से बनता है, एक एटम से रिमूव अगर इलेक्ट्रॉन हो तो कैटाइन बनता है। देयरफॉर ए कैटाइन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन, इसलिए याद रखना कैटाइन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम। जैसे देखो Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आए, 11 में से इलेक्ट्रॉन गया तो 10, तो अगर न्यूट्रल सोडियम में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11, यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 10, यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होगा, 11, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से वी आल्सो नो दैट अ नॉर्मल एटम, नॉर्मल मीन्स न्यूट्रल एटम, कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कि उसमें न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। जैसे मैं अगर सोडियम न्यूट्रल की बात करूं तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और उसमें 11 प्रोटॉन आएंगे। कोई भी न्यूट्रल एटम अगर आप बताते हो तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो नाउ सिंस अ कैटाइन इज फॉर्म्ड, अब जैसे हमें अभी पढ़ा कि कैटाइन जो है वो बनता है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, देयरफॉर अ कैटाइन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। इसलिए आपने याद रखना है कि एक कैटाइन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन से कम होते हैं, ठीक है। द आयंस ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर कैटाइन्स, और याद रखना जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं, मेटालिक एलिमेंट्स हैं, उनके जो आयंस हैं वो कैटाइन्स कहलाते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं, द आयंस ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर कैटाइन्स, ओनली द हाइड्रोजन आयन, हाँ H पॉजिटिव यहाँ एक्सेप्शन है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव यहाँ एक्सेप्शन है, ओनली हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एंड अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आर दी कैटाइन्स फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। ये कैटाइन्स नॉन मेटल से बनते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है कैटाइन्स की वो मेटल से बनती है, यानी मेटालिक एलिमेंट से बनती है। तो इसी तरह से है एनाइन। व्हाट आर एनाइंस? ए नेगेटिवली चार्जड आयन इज नोन एज एनाइन, नेगेटिवली चार्जड आयन को हम एनाइन बोलते हैं, जैसे Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव और एनाइंस बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्जड आयंस। फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस कैसे होती है? एन एनाइन इज फाउंड बाय द गैन ऑफ, एनाइन बनता है गैन करने से, क्या गैन करने से, गैनिंग ऑफ, बाय द गैन ऑफ, एन एनाइन इज फाउंड बाय द गैन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैन करने से। फॉर एग्जांपल अ क्लोरीन एटम, कि जिस तरह से एक क्लोरीन एटम होता है वो गैन करता है, एक्सेप्ट करता है वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव विच इज़ एन एनाइन, जो एक एनाइन होता है और जो बन जाता है किसकी तरह, विच बिकम्स इक्वल टू द नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, जो आर्गन की तरह हो जाता है। आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और Cl नेगेटिव में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो Cl नेगेटिव और आर्गन जो है ये
आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने जा सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम, जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर हो। ऐसी स्पीशीज एटम्स या आयंस जिनके इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो Cl में 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 17 + 1 हो गया 18। 18 Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन और 18 ये होते हैं आर्गन में। तो Cl नेगेटिव और आर्गन जो है ये बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने जाएंगे आपस में, ठीक। इसी तरह से हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। एन एनाइन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। फिर से मैं थोड़ा बता रहा हूँ। बाइन एटम, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम ने गेन किया, अभी जैसे हाँ मैंने बताया आपको कि क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्सेप्ट किया टू फॉर्म क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव विच इज एन एज शोन बिलो, ठीक है, विच इज एन एनाइन, जो कि एनाइन है क्लोराइड आयन। Cl क्लोरीन न्यूट्रल प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन एंड एनाइन। सिंस एन एनाइन इज फॉर्म्ड, अब जो एनाइन है वो बनता है बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, देयरफॉर एन एनाइन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए याद रखना एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उसके न्यूट्रल एटम से। जैसे मैं बताऊं Cl नेगेटिव एनाइन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसका न्यूट्रल एटम देखूं क्लोरीन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन कम है, 18 ज़्यादा है। तो वही हम कह रहे हैं कि एनाइन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू देयर न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। तो वी आल्सो नो दैट अ न्यूट्रल एटम कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और एक न्यूट्रल एटम में बराबर, जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन अगर न्यूट्रल एटम है इसमें 17 होंगे इलेक्ट्रॉन और 17 ही होंगे इसमें प्रोटॉन, और ये ओवरऑल क्या होगा, और ये ओवरऑल होगा बेटा न्यूट्रल इन कैरेक्टर। क्या होगा, न्यूट्रल इन कैरेक्टर मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चार्जेड पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें बराबर होते हैं, और प्लस माइनस कैंसिल होके नेट जीरो आता है चार्ज। वी आल्सो नो दैट एन न्यूट्रल एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सिंस एन एनाइन इज फॉर्म्ड, अब जो एनाइन है वो बनता है बाय द एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एनाइन बनता ही है, फॉर्म ही होता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में जब ऐड होते हैं। देयरफॉर एन एनाइन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो इसलिए याद रखना एनाइन्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। एनाइन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो एनाइन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन के बरक्स। दी आयंस ऑफ ऑल द नॉन मेटल एलिमेंट्स आर एनाइंस। याद रखना आयंस जो जितने भी नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं उनके आयंस एनाइंस कहलाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन, जो क्या बनाते हैं, जो बनाते हैं हमारे पास कैटाइंस। हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन कैटाइन बनाते हैं। बाकी जितने भी नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं वो एनाइंस फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। कल जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे बेटा नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और प्लस पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन, हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।